कहानी चाइनीज बहू। पंजाब के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाले चौधरी परिवार की काफी इज्जत थी। घर में हर चीज थी, पैसा, जमीन, बड़ा मकान, लेकिन हर चीज की कमी थी खुशियां। घर के मुखिया थे हरनाम सिंह, उनकी पत्नी जसविंदर कौर और उनका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में तेज और सपनों में बड़ा। उसने तय किया कि वह विदेश जाएगा और कुछ बड़ा करेगा। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं चीन जाना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए। हरनाम सिंह थोड़े हैरान हुए। चीन? बेटा, वहाँ क्या मिलेगा? अर्जुन बोला, पापा, वही बिजनेस के अच्छे मौके हैं, कुछ में बनकर लौटूंगा। वह सोच विचार के बाद परिवार ने उसे जाने की इजाजत दे दी। चीन पहुंचकर अर्जुन की दुनिया ही बदल गई। नई भाषा, नया खाना, नए लोग। शुरुआत में मैं बहुत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक लड़की थी, लीन मई। लीन मई बहुत सरल, मेहनती और दिल की साफ थी। वे अर्जुन की मदद करती, उसे भाषा सिखाती और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया, कोई अपना नहीं था वहां। लीन मई ने उसकी बहुत सेवा की, दवाई, खाना, देखभाल, सब कुछ। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की उसके लिए कितनी खास है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, लीन मई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लीन मई मुस्कुराई। अगर तुम मुझे अपने घर ले जाओगे और अपनाओगे तो हाँ। दोनों ने सादगी से शादी कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल था भारत लौटना। अर्जुन जानता था कि उसकी माँ जसविंदर कौर इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी उसने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जाएगा। जब अर्जुन अपनी चाइनीज पत्नी के साथ गांव पहुंचा तो पूरे गांव में चर्चा फैल गई। अरे देखो देखो, विदेशी बहू आई है, चीन की है क्या? जसविंदर कौर ने जैसे ही बहू को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। ये कौन है? अर्जुन बोला, माँ, ये मेरी पत्नी है, आपकी बहू। सास गुस्से में बोली, मुझसे मुझे ये शादी मंजूर नहीं। लीन मई कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन माहौल समझ गई। उसे अपनाया नहीं जा रहा था। पहले दिन से ही सास ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। इसे रोटी बनाने भी आती है, हमारे रीति रिवाज क्या समझेगी ये? लीन मई को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वह हर दिन सीखने लगी। वह सुबह जल्दी उठ के घर का काम करती और धीरे धीरे सब समझने लगी। एक दिन सास ने कहा, आज तू खाना बना, देखते हैं कितनी अच्छी बहू है। लीन मई ने पूरी मेहनत से खाना बनाया। उसने यूट्यूब देखकर रोटी बनाना सीखा था। रोटी टेढ़ी थी, लेकिन दिल से बनी थी। सास ने एक और खाया और बोली, ये क्या बनाया है, बिल्कुल बेकार। लीन मई की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। लीन मई हर दिन कुछ नया सीखती, रोटी, सब्जी, लस्सी बनाना। वे सास के पैर दबाती, उनकी सेवा करती। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। बहू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, दिल की साफ है। लेकिन सास का दिल अभी भी नहीं पिघला। एक दिन जसविंदर कौर अचानक बीमार पड़ गई। घर में कोई नहीं था। अर्जुन शहर चला गया हुआ था। लीन मई घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वे तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई, डॉक्टर से बात की और पूरी रात उनके पास बैठी रही। जब जसविंदर कौर होश में आई, उन्होंने देखा लीन मई उनके पास बैठी है, आंखों में चिंता के साथ। तू अभी तक यही है? लीन मई बोली, टूटी फूटी हिंदी में। माँ, आप ठीक हो जाओ, मैं हूँ। पहली बार सास ने उसे बहू की तरह महसूस किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। घर लौटने के बाद जसविंदर कौर का व्यवहार बदल गया। उन्होंने एक दिन लीन मई को बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझा नहीं। लीन मई ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिया। नहीं माँ, आप मेरी माँ हो। दोनों रो पड़ी। अब घर में खुशियां लौट आई। लीन मई ने गांव की औरतों को चाइनीज खाना सिखाया और खुद पंजाबी खाना सीख लिया। वे अब चाइनीज बहू नहीं, बल्कि सबकी प्यारी बहू बन गई। कुछ समय बाद घर में एक नन्हा मेहमान आया। सास ने उसे गोद में लेकर, ये हमारी नई दुनिया है, जिसमें कोई फर्क नहीं, न देश का न भाषा का, बस प्यार है। लीन मई अब घर उस बहू ही नहीं, बल्कि उस परिवार की धड़कन बन चुकी थी।
जसविंदर कौर, जो अभी उसे अपनाने में तैयार नहीं थी, अब उसके बिना एक पल भी हार नहीं मानी थी। गांव में भी अब लोग उसे विदेशी नहीं कहते थे, सब उससे प्यार से बुलाते लीन बहू। जब बच्चे का जन्म हुआ तो पूरे घर जैसे खुशियों की बारिश हो गई। हरनाम सिंह ने पहली बार इतने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चा हमारे घर की किस्मत बदल देगा। जसविंदर कौर तो बच्चे को गोद से नीचे ही नहीं उतारती थी, लेकिन असली जिम्मेदारी तो लीन मई पर आई थी, जिसे न सिर्फ बच्चे को संभालना था, बल्कि घर, खेत और सास ससुर की भी ध्यान रखना था। हालांकि बहुत लोग अब उसे मानते रहते थे, लेकिन कुछ लोग अब भी उसके खिलाफ थे, खासकर पड़ोस की सरपंच की पत्नी बलविंदर कौर। वे अक्सर औरतों से कहती, देखना ये विदेशी बहू एक दिन घर तोड़ देगी। एक दिन उसने सीधे जसविंदर कौर से कहा, बहन तुमने बहू तो चाइनीज ले आई, कल को ये अपने देश चली गई तो? जसविंदर सिंह कौर ने पहली बार गर्व से जवाब दिया, वो वही की नहीं जाएगी, ये अब हमारी बेटी है। लीन मई ने ये सब दूर से सुन रही थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लीन मई ने तय किया कि उसका बच्चा दोनों संस्कृतियों से सीखेगा। वे उसे पंजाबी भी सिखाती और थोड़ी थोड़ी चाइनीज भाषा भी। जसविंदर कौर पहले थोड़ी हिचकिचाई, ये क्या सिखा रही है इसे? लीन मई मुस्कुराकर बोली, माँ ये दोनों दुनिया का बच्चा है, दोनों सीखेगा। धीरे धीरे सास भी मान गई। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, चीन के सामान मांगकर यहाँ बेचना। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन कुछ महीनों बाद घाटा होने लगा, कर्ज बढ़ने लगा। अर्जुन परेशान रहने लगा। एक रात वह बोला, मैंने गलती कर दी, मैं सब कुछ खो दूंगा। लीन मई ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ है, सब ठीक होगा। लीन मई ने सोचा, अब उसे कुछ करना होगा। उसने अपने देश की एक खास चीज याद आई, हाथ से बने चाइनीज नूडल्स और सॉस। उसने घर के छोटे स्तर में भी बनाना शुरू किया। शुरुआत में गांव वाले हंसते थे, ये क्या अजीब खाना बना रही है, लेकिन जब उन्होंने चखा तो सब हैरान रह गए, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में लीन मई का छोटा काम एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब गांव के लोग उसी से खाना सामान खरीदने लगे, अर्जुन का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने कहा, आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, लेकिन हर सफलता के साथ दुश्मन भी आते हैं। बलविंदर कौर को ये सब पसंद नहीं आया। उसने कुछ लोगों को भड़काना और अफवाहें फैलाई, ये बहू नकली सामान बेच रही है। गांव में हंगामा मच गया, लोगों ने आकर सवाल पूछने शुरू कर दिए। लीन मई डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने सबके सामने अपने काम का तारीफ सिखाया, साफ सफाई, मेहनत, ईमानदारी, सब कुछ। फिर एक बुजुर्ग बोले, हमने उसका खाना खाया है, ये गलत नहीं हो सकती। धीरे धीरे सब शांत हो गए। बलविंदर कौर की साजिश नाकाम हो गई। एक दिन अचानक हरनाम सिंह का दिल का दौरा पड़ा। घर में फिर से डर का माहौल बन गया। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है। लीन मई पूरी रात मंदिर में बैठी रही। वे भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरे पिता को बचा लो। उसने पहली बार हरनाम सिंह को पिता कहा। कुछ महीनों बाद हरनाम सिंह ठीक हो गए। उन्होंने सबसे पहले लीन मई को बुलाया और कहा, तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। पूरा परिवार रो पड़ा। अब गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया। लीन मई को सम्मानित किया गया, गांव की सबसे आदर्श बहू। सरपंच ने कहा, हमने इसे सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। बलविंदर कौर भी वहां खड़ी थी, सिर झुकाए। समारोह के बाद वह लीन मई के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लीन मई मुस्कुराई, कोई बात नहीं, अब हम सब एक हैं। अब वह घर पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। लीन मई सुबह गुरुद्वारे जाती, फिर घर का काम, फिर बिजनेस। बच्चा बड़ा हो रहा था, हंसता खेलता, दोनों भाषाओं में बोलता। जसविंदर कौर अक्सर कहती, मेरी बहू ने मेरा घर स्वर्ग बना दिया। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। एक सच्ची बहू पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। अलग संस्कृति कमजोरी नहीं, ताकत होती है। प्यार, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल जीती जा सकती है।